संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। फ्लैशबैक सीरीज वीडियो नंबर 3। आज के वीडियो में हम चर्चा करबो छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल में। ये एक भाग 1 भाग 2 आगू आप मिलही, लेकिन पहले आप ला भाग 1 ला अच्छे से देखना पड़ी, याद करना पड़ी। एमएलए एक आध प्रश्न आए के भरपूर संभावना है और बहुत आपके किस्मत तेज रही तो 2 से 3 प्रश्न एक खंड ले बन सकत है। तो बहुत ध्यान दे करके ये चैप्टर ला कवर करिया। मैं बारी बारी से आप ला छत्तीसगढ़ के चर्चित जगह मन के बारे में बता जावत हूँ। हिंदी में बता, हाँ, नोट भी आप ला करते जाना है। कोई मैगजीन कुछ आप ला पढ़े की जरूरत नहीं है, बस एला नोट करा या तो हेडफोन लगा करके कान में चुपचाप सुनत जावा, आप ला याद हो जाही। हिंदी में आता हूं और शुरू करत हूं। छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल या प्रस्तावित स्थल। सबसे पहले रायपुर पर बात करेंगे। रायपुर सड्डू क्षेत्र, यहां हमारे राज्य का पहला अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल तैयार हो रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए एक हॉस्टल तैयार हो रहा है रायपुर के सड्डू क्षेत्र में। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ये राज्य में पहली बार एक अलग से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। दूसरा है अंबिकापुर। अंबिकापुर बहुत चर्चा में रहा, स्वच्छता को लेकर रहा ही, साथ ही साथ उसी स्वच्छता से जुड़ी हुई एक और मुहिम गार्बेज कैफे। गार्बेज यानी वेस्ट चीजें होती हैं या कचरा होता है, तो कचरे जमा करने के एवज में खाना प्रोवाइड करने के नाम से पूरे देश में चर्चा बटोर करके ले गया अंबिकापुर। इसे सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में पढ़ा जा रहा है। तो फर्स्ट गार्बेज कैफे अंबिकापुर, जिला सरगुजा, इसे जरूर याद रखें। अगला है महासमुंद। यहाँ पहला वन औषधालय खोला जा रहा है राज्य का। ध्यान ये रखेंगे कि इसे न सिर्फ वन औषधालय के रूप में बल्कि हर्बल मेडिसिन पार्क के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। अब अगर आप छत्तीसगढ़ को थोड़ा बहुत और जानते हैं तो आपको पता ही होगा, धमतरी का बागौद, वापस दोहराता हूं, धमतरी का बागौद राज्य का पहला हर्बल मेडिसिन पार्क है। ये महासमुंद दूसरा हर्बल मेडिसिन पार्क होगा, लेकिन वन औषधालय के मामले में पहले नंबर का। इसके बाद टेडेसरा। टेडेसरा राजनांदगांव में है और यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज रही। मेडिकल डिवाइस पार्क का मतलब जो चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले उपकरण हैं उससे संबंधित है ये। इसके बाद बात करेंगे मैनपाट की। मैनपाट जिला सरगुजा में आता है और यहाँ प्रदेश का पहला सेव बागान शुरू किया गया। इसी के साथ साथ साल के जाते जाते एक खबर और आई थी कि पंडरापाट जशपुर में भी सेब के बागान तैयार किए जा रहे हैं। तो आपको दोनों याद रखना है, पंडरापाट जशपुर का और मैनपाट जो कि तैयार कर लिया गया ऑलरेडी, ये पहला सेब बागान है मैनपाट प्रदेश का। इसके बाद बात करेंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्तावित किया गया है। एक चीज यहां मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है, स्वीकार नहीं हो गया है। जैसे कि कुछ किताबें छाप देती हैं कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व बन गया, अभी बना नहीं है, उसका प्रस्ताव हमने भेजा है। इससे पहले हमने भोरमदेव जो अभ्यारण्य है उसको प्रस्ताव भेजा था, वो खारिज हो गया, वो रद्द हो गया, अब नहीं बन रहा है वहां। उसके बाद हमने गुरु घासीदास के लिए भेजा हुआ है। लेकिन साल के जाते जाते अगर आप न्यूज देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि एक बार फिर से कवर्धा और राजनांदगांव के बीच बाघों का आना जाना शुरू हो गया है। इसके बाद बात करेंगे उदंती, सीता नदी और सोनाबेड़ा। ये सोनाबेड़ा भी धमतरी में पड़ता है। उदंती आपको पता ही है कि एक अभ्यारण्य है जिला गरियाबंद का, सीता नदी धमतरी में और सोनाबेड़ा भी धमतरी का क्षेत्र। यहां मिलाकर के एक बाघ कॉरिडोर यानी बाघ के आने जाने का एक पाथ तैयार किया जाए, ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, उदंती, सीता नदी, सोनाबेड़ा। अगला है सांकरा दुर्ग। सांकरा दुर्ग आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस प्रश्न के, इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे। यहाँ प्रदेश की पहली आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी प्रारंभ की गई, जहां योग और बाकी के जो यज्ञ के विधियों तक में डिग्री आप प्राप्त कर सकेंगे, एक ऐसा विश्वविद्यालय यहाँ खोला गया है। ये प्रदेश का पहला अपने किस्म का है और देश में दूसरा है आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी। इसका नाम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। इस साल से एनरोल होने शुरू हो जाएंगे छात्र, ध्यान रखेंगे। जगह है सांकरा दुर्ग। फिर बात करेंगे पुरखौती मुक्तांगन परिसर की। पुरखौती मुक्तांगन परिसर अभनपुर मार्ग पर स्थित है, यानी कि नवा रायपुर रोड पर। यहां छत्तीसगढ़ की फिल्म सिटी स्थापित की जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिए फिल्म सिटी की मांग बहुत दिन से हो रही थी और अब फाइनली छत्तीसगढ़ को अपनी एक फिल्म सिटी बन रही है, जहां शूटिंग हो सकेगी, जहां सेट ऑलरेडी बने होंगे। जैसे कि रामोजी राव फिल्म सिटी, अगर आप कभी हैदराबाद जाएं
तो आपको देखने को मिलेगा बस उस तरह से। इसके बाद बात करेंगे अचानक मार अभ्यारण्य क्षेत्र की, मुंगेली में आता है, ये चीज क्लियर रखेंगे। यहाँ ब्लैक पैंथर देखा गया। अब ये अपने आप में एक नई चीज थी। देश के और भी हिस्सों में ब्लैक पैंथर देखे गए, लेकिन हमारे प्रदेश में देखा जाना ये बड़ा रोचक था। अचानक मार का जो क्षेत्र है वहां देखा गया ये ब्लैक पैंथर कुछ कुछ याद दिलाता है मोगली के, बघीरा के कैरेक्टर की, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे गुढ़ियारी की। गुढ़ियारी रायपुर में पड़ता है। यहाँ राज्य का पहला पेपरलेस स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जब अपने स्वास्थ्य की जांच कराने आता है, अपना चेकअप कराने आता है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड मोबाइल पर, इंटरनेट कनेक्टेड मोबाइल पर या लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर रखा जाता है। इससे यह होता है कि एक तो हमें उसके हिस्ट्री के बारे में पता होता है कि उस पुरानी कौन सी बीमारियों से वो जूझा है, उसके उपचार को किसने हैंडल किया, कौन सी दवाइयां उसे मिल चुकी हैं, ये पूरा एक रिकॉर्ड हमें हमेशा मौजूद रहेगा। तो ये गुढ़ियारी जो है ऐसा पहला स्वास्थ्य केंद्र बना जो कि पूरी तरह से पेपरलेस है, जहां पेपर वर्क नहीं होगा, वहां मरीज अपना नाम बताएगा और उसकी पूरी जन्म कुंडली सामने आ जाएगी कि वो किस किस रोग से ग्रसित रहा है, क्या क्या उस पर ऑपरेट हुई हैं चीजें। तो ये एक बेहतर पहल है, राज्य के और स्थानों पर शुरू किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे धमतरी। यहाँ प्रदेश का पहला बांस म्यूजियम बनाया गया। ये भी बहुत चर्चा में बटोर करके ले गया। छत्तीसगढ़ में बांस जो है वो अरुणाचल प्रदेश से आया है। पहले बांस हमारे यहाँ नहीं होता था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से बांस जब आकर के लगना शुरू हुआ तो प्रदेश के कई हिस्सों में बांस बहुतायत में पाया जाने लगा। और सच कहें तो बांस विपणन केंद्र रायपुर में है और बांस से हमें बहुत ज्यादा कमाई भी हो रही है। कागज उद्योग के लिए तो वरदान साबित हुआ। हमारे यहाँ लाठी बांस या नर बांस जिसे कहते हैं वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे लेमरू। लेमरू कोरबा में स्थित है और ये एक एलिफेंट रिजर्व या फिर एक हाथी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगर इस अभ्यारण्य के बारे में और बात करें तो यहाँ 4 वन मंडल शामिल होंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कोरबा वन मंडल, कटघोड़ा वन मंडल जो कि कोरबा जिले का ही हिस्सा है, सरगुजा वन मंडल जो कि सरगुजा जिले का हिस्सा है और धर्मजगढ़ वन मंडल जो कि रायगढ़ जिले का हिस्सा है। ये चारों मिलकर के लेमरू रिजर्व का हिस्सा बनेंगे। ये 1995.48 1995.48 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा और एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र बन रहा है। ये इस क्षेत्र को लेकर अभी विवाद भी चल रहे हैं, तो ये चर्चा में बहुत बना हुआ है, इसके आने के भी बहुत चांसेस है। अगले पर बात करेंगे पिलखा पहाड़। देखिए पीएससी की आदत है वो हर साल किसी न किसी नए जगह के बारे में पूछता ही पूछता है जिसको कम सुना गया है। पिलखा पहाड़ इस बार चर्चा में आया जहां मिनी जंगल सफारी बनाने की घोषणा हुई। तो मिनी जंगल सफारी बनेगा, पिलखा पहाड़ कहां है? सरगुजा जिले में है। फिर बात करेंगे नवा रायपुर की। नवा रायपुर वैसे तो कई कारणों से चर्चित है, अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो समझिए। शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। साथ ही साथ यहीं आदिम जाति संग्रहालय यानी कि जो हमारे एसटी वर्ग के भाई बंधु हैं उनके ऊपर शोध संग्रहालय और आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना यही की गई है। इस प्रश्न के भी आने के बहुत चांसेस हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है आरंग। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसको ध्यान से सुनेंगे। आरंग जो है रायपुर में पड़ता है और यहां राज्य का पहला वाटर एंड एजुकेशन रिसर्च पार्क स्थापित किया गया है, जहां प्लम्बर बनने से लेकर के बाकी जो जल संसाधन क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग तरह के व्यवसाय होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी मिलेगी और आप उसे जाकर के देख भी पाएंगे। तो ये आरंग में बनेगा, 4.5 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है, अपने किस्म का एकदम अनोखा और पहला, इसलिए आपको याद रखना है पहला वाटर एंड एजुकेशन रिसर्च पार्क आरंग रायपुर। फिर बात करेंगे केसला। केसला या बिलासपुर का वो क्षेत्र जो कि गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रख करके क्वारंटीन सेंटर के रूप में विकसित किया गया। बिलासपुर में केसला केंद्र समाचार पत्र में तब चर्चा में आया जब राज्य शासन के द्वारा यह सोचा गया कि गर्भवती महिलाओं के लिए एक पृथक क्वारंटीन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त मॉनिटरिंग की जरूरत है, उनके होने वाले शिशुओं के लिए भी और उन माताओं के स्वास्थ्य के लिए भी। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन जैसी चीजों को भी ध्यान में रखना था। इसे ध्यान में रखते हुए केसला में महिलाओं के लिए ही एक पृथक, वो महिलाएं जो गर्भवती हैं उनके लिए एक पृथक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया और ये बहुत न्यूज में रहा था, ध्यान रखेंगे। फिर है बीरेभाट। बीरेभाट दुर्ग में पड़ता है
और ये न्यूज बहुत जरूरी है, इसको भी आप बहुत ध्यान में रखेंगे। रक्षा श्रेणी के उत्पाद बनाने के लिए हमारे राज्य में अब तक कोई यूनिट नहीं थी। ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ में डिफेंस सेक्टर के उत्पाद, यानी कि डिफेंस सेक्टर में जो चीजें प्रयोग होती हैं वो हमारे राज्य में बनेंगी। और कहां बनेंगी? बीरेभांठ में बनेगी, जिला दुर्ग में। यानी बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह जैसी जो चीजें हैं वो हमारे प्रदेश में तैयार होंगी और हमारी सेना उसे यूज करेगी। उसके बाद बात करेंगे कबीरधाम की। कबीरधाम में प्रदेश की पहली हाईटेक गुड़ फैक्ट्री स्थापित की गई है। देश में इससे पहले एक और है ऑलरेडी, ये दूसरी होगी। तो कबीरधाम के जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि यूनिवर्सिटी है, उस जगह पर, या कृषि कॉलेज कहना चाहिए मुझे, यूनिवर्सिटी नहीं, वहां यह स्थापित किया गया है हाईटेक गुड़ फैक्ट्री। फिर बात करेंगे अगली न्यूज पर, धौराभाठा। धौराभाठा जिला दुर्ग, प्रदेश का सबसे बड़ा सीताफल फार्म। और मैं प्रदेश ही क्यों कहूं, एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म यहां स्थापित किया गया धौराभाठा दुर्ग में। अब यहां सीताफल प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेगी, जहां आप सीताफल से और जो अलग अलग तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं, चाहे उसकी जैम हो, जेली हो, उससे रिलेटेड आइसक्रीम हो, ये सब वहां बनते हुए आप देख पाएंगे। फिर बात करेंगे इच्छापुर की। इच्छापुर जिला कांकेर में पड़ता है। यहाँ हर्रा प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गई। हर्रा एक किस्म की औषधि वाला पादप होता है और उससे आप खांसी वगैरह पे लाभ जो है प्राप्त करते हैं। तो इच्छापुर, कांकेर, हर्रा प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ और प्रोसेसिंग यूनिट है, उन पर भी एक साथ चर्चा कर ही लेते हैं। जैसे हमारे पास है लोरो। लोरो जशपुर में पड़ता है। यहाँ पहला मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया। तो सारे प्रोसेसिंग यूनिट एक जगह आप लिख लीजिए। आपने धौराभाठ में देखा, जहां सबसे बड़ा सीताफल फार्म था, वो आप लिख लिए। इच्छापुर का हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर जो कांकेर है। इसके अलावा लोरो जशपुर का पहला मिर्च प्रोसेसिंग सेंटर। मैं आपको कुछ और प्रोसेसिंग सेंटर बता रहा हूं, वो भी आप लिख लीजिए। जैसे कोंडागांव और बलरामपुर में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लग रही है, कोंडागांव और बलरामपुर में। इसके अलावा आगे चल के एक प्रस्तावित है पखांजूर में। पखांजूर आपके लिए जिला कांकेर में पड़ेगा, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। अब बात करेंगे गरियाबंद और सूरजपुर की। गरियाबंद और सूरजपुर में कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट लग रही है। कोदो और कुटकी मोटा अनाज होता है, जिसको अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं, उस कैटेगरी का अनाज है। गरियाबंद और सूरजपुर में कोदो कुटकी का प्रोसेसिंग यूनिट, नोट भी करते चले ना। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें दुगली। दुगली कहां पड़ता है? जिला धमतरी में। दुगली में त्रिफला प्रोसेसिंग यूनिट बन रही है। त्रिफला क्या होती है भाई? पाचन तंत्र को सही करने के लिए एक जो औषधि प्रयोग की जाती है उसे त्रिफला कहते हैं, और दुगली धमतरी में उसका प्रोसेसिंग यूनिट लग रहा है। ये कुछ प्रोसेसिंग यूनिट थी जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना था। अब मैं वापस आता हूं और बूढ़ा तालाब पर चर्चा करते हैं। बूढ़ा तालाब रायपुर में है, रायपुर का एक बहुत चर्चित तालाब। और इस साल तो यूं कहें कि कोरोना के बाद अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बात किसी चीज पर हुई तो वो बूढ़ा तालाब पर हुई, जितना परिवर्तन यहाँ किया गया। तो बूढ़ा तालाब में एक प्रस्तावित बहुत महत्वपूर्ण योजना है, वो है अंडर वाटर फिश एक्वेरियम। तो फिश एक्वेरियम तो बहुत जगह बनते हैं, लेकिन ये सबसे खास होगा। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो पानी के अंदर आप एक दुनिया पूरी देख पाएंगे, जहां समुद्री जीवों को भी ला करके रखा जाएगा। ये बनाया जा रहा है बूढ़ा तालाब में। प्रदेश का पहला अंडर वाटर एक्वेरियम होगा। ध्यान रखें, इससे पहले प्रदेश का सबसे बड़ा एक्वेरियम जिला कोरिया में बन चुका है, झुमका परियोजना के पास। ये आप बाहर से देखेंगे, लेकिन पानी के अंदर रहते हुए पानी के जीवों को देखना, ये आपके लिए बूढ़ा तालाब में संभव होगा। तो दोनों अलग अलग चीजें, याद रखेंगे इसे। फिर बात करेंगे पाटन। पाटन दुर्ग में है, मुख्यमंत्री का प्रदेश भी है, आपको पता ही होगा। तो प्रदेश का पहला हाईटेक थाना ये पाटन दुर्ग में शुरू किया गया। इसके बाद बात करेंगे कुनियाकला गौठान। ये न्यूज भी काफी चर्चा बटोर कर ली गई, आने की संभावना कम है, फिर भी आप सुन लेंगे। कुनियाकला गौठान जो है, यहां न सिर्फ गायों को साथ रखने के साथ साथ और भी चीजें जो हैं वो ऐड की गई, जिसमें बटेर का पालन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। तो बटेर का पालन और प्रसंस्करण किया जा रहा है। कहां? तो कुनियाकला गौठान सरगुजा में। ये भी एक रोजगार के आयाम के रूप में देखा जा रहा है। फिर बात करेंगे दंतेवाड़ा की। जिला दंतेवाड़ा, यहां प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, यानी कि क्रोकोडाइल लोगों के आबादी बढ़ाने संबंधी एक केंद्र ये स्थापित किया गया दंतेवाड़ा में। फिर बात करेंगे राजापुर। राजापुर दुर्ग, यहां राज्य का पहला फिशरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी मत्स्य पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई। अब चूंकि ये राज्य का पहला है तो जरूरी है कि आप याद रखें। कहां? राजापुर दुर्ग। फिर बात करेंगे कोसला की।
कोसला एक गांव है जिला जांजगीर चांपा का। अब तक तो कम चर्चा में रहता था, लेकिन प्रदेश सरकार ने जब भगवान राम जी से जुड़े हुए स्थलों को उभारना शुरू किया और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जब राम वनगमन मार्ग को बनाना शुरू किया, तो अब सारे जगह जो कि राम जी से संबंधित रहे वो मांग कर रहे हैं, और इसी में कोसला भी है। कोसला दावा करता है कि माता कौशल्या की जन्मस्थली रहा है वो, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है वो चंदखुरी को डेवलप कर रही है। तो दोनों अब आमने सामने खड़े हो गए हैं, दोनों क्षेत्र। चंदखुरी जहां रायपुर का हिस्सा है, वहीं कोसला जिला जांजगीर चांपा का है। वैसे मैं आपको बता दूं, चंदखुरी में तो कौशल्या माता का मंदिर है, कोसला में भी अब माता कौशल्या का एक मंदिर बना दिया गया है। ये प्रदेश का दूसरा ऐसा मंदिर है जहां माता कौशल्या की मूर्ति रखी हुई है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो धर्मपुरा रायपुर में पड़ता है। यहां प्रदेश का पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किया गया। आपको पता ही है, गवर्नमेंट आत्मानंद जी के नाम पर अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की शुरुआत कर रही है। 152 ऐसे स्कूल बनेंगे, हर ब्लॉक में, हर विकास खंड में एक बनेंगे, ये भी चर्चा में रहा है। तो टोटल जितने भी स्कूल बनेंगे उनमें शुरुआत सबसे पहले कहां हुई, ये जरूरी होता है जानना। तो धर्मपुरा में, रायपुर में सबसे पहले शुरुआत हुई। फिर बात करेंगे सरकट्टी की। तो सरकट्टी एक जगह है जिला गरियाबंद। तो गरियाबंद में ये जगह पैरी नदी के किनारे एक बंदरगाह प्राप्त हुआ, प्राचीन बंदरगाह। अभी इसके समय का अनुमान लगाना बाकी है कि ये कितना प्राचीन हो सकता है। माना जा रहा है कि सातवाहन राजवंश के आसपास का होगा, और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ से व्यवसाय व्यापार किया जाता होगा विदेशों के साथ, ये भी प्रमाण मिल रहे हैं। तो सरकट्टी बंदरगाह को आप जरूर याद रख लेंगे। फिर बात करेंगे मॉडम सिल्ली बांध की। तो मॉडम सिल्ली बांध धमतरी में पड़ता है। जगह क्यों चर्चा में रही? चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इसका नाम बदला गया। इसका नाम बदल करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध रख दिया गया। आपको याद होगा कंडेल नहर सत्याग्रह सन 1920, जब ये सत्याग्रह शुरू हुआ था तो उसको इनिशिएट करने वाले, शुरुआत करने वाले बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए उनके नाम को सम्मान दिया गया है एक बांध के नाम पर रख करके, याद रखेंगे इसे। फिर बात करेंगे, देखिए मैं ये सब ऑलरेडी बता चुका हूं, कोंडागांव बलरामपुर वाला जहां मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, गरियाबंद सूरजपुर कोदोकुट की प्रोसेसिंग यूनिट, दुगली धमतरी में त्रिफला प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं अब सीधे आ रहा हूं तेतला गांव। तेतला गांव जिला रायगढ़ में पड़ता है, और यहां एक पेपर मिल है, शक्ति पेपर मिल। दुर्घटना हुई थी, गैस रिसाव हुआ और 6-7 लोगों की मौत हो गई थी, और इस कारण ये न्यूज चर्चा में रही और पूरे प्रदेश में एक ऐसी खबर के रूप में सामने आई जैसे भोपाल गैस त्रासदी थी। दिसंबर में वो घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी वाली। ये घटना हुई जब पहली बार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई उस दौर में। तो ध्यान रखें, काफी दिन से फैक्ट्री बंद थी और इस कारण साफ सफाई के दौरान गैस रिसाव की घटना हो गई। जगह है तेतला, फैक्ट्री का नाम है शक्ति पेपर मिल। आप बोलेंगे ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ पीएससी ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुकी है कि छत्तीसगढ़ के किस सीमेंट फैक्ट्री में आग लग गई थी। तो ये तो पूछ ही सकता है, इसलिए ध्यान रखें आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। फिर बात करेंगे मैनपाट की एक बार फिर से। मैनपाट में एक मोनेस्ट्री बनाई जा रही है। मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री होता है तिब्बतियों का मंदिर, एक तरह से बौद्ध टेम्पल समझ लीजिए। तो वो बन रहा है और यहाँ तिब्बती जो मॉन्क्स होते हैं उनको न सिर्फ शिक्षा दी जाएगी बल्कि आवासीय परिसर भी दिया जाएगा, वहां रह करके पढ़ेंगे। हॉस्टल कम एजुकेशन सेंटर ये होगा उनके लिए। तिब्बती समाज का मंदिर जहां तिब्बती धर्म गुरु जो इनको लामा कहते हैं उनकी ट्रेनिंग आदि होगी आवासीय परिसर बना करके। मैनपाट वैसे बहुत खूबसूरत जगह है, तो आप जाएं और देखें। ये थे 36 ऐसी जगह के बारे में जानकारी जो कि चर्चा में रही हैं। वैसे 36 से ज्यादा ही हैं, लेकिन पॉइंट 36 है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। और हाँ यार, ये पहल अगर आपको अच्छी लग रही है, आप फ्लैशबैक सीरीज चाहते हैं आगे कंटिन्यू होते रहे, तो आपको लाइक का बटन दबाते रहना पड़ेगा और अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करते रहनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, मैं पूरा फ्लैशबैक आपके लिए एग्जाम से पहले लेकर के आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपको मिलते रहे तो आपको बस लाइक का बटन दबाते रहना है और शेयर करते रहना है। बाकी मैं आपके साथ हूं आपकी सफलता तक। ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहें।